हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिवीजन। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स को 6 पार्ट में तोड़ा हुआ है। पहले पार्ट में हम ग्रुप नंबर 13 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, देन 14, 15, 16, 17 एंड 18। इन 6 पार्ट्स को जब भी आप कंप्लीट करेंगे तो आपका पी ब्लॉक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है, राइट। इन 6 वीडियो के अलावा आप कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हर वीडियो में हमने 5 PYQ भी कराए हुए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते चले। क्लियर है बात? आपको विश्वास भी तो होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आने वाला है ना। जेई मेंस एंड नीट के लिए एक परफेक्ट वीडियो होने वाला है ये। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, है ना। इस सेशन के खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है बात? और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को विजिट करिए। काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो जाइए उसका फायदा उठाइए। काफी सारे PYQs करा दिए गए हैं, रिवीजन वीडियोस भी करा दिए गए हैं और आगे आने वाले वक्त में हम और भी ज्यादा रिवीजन वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। सही है, तो चलिए आज बोरॉन फैमिली के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। आपने ऐसे याद किया है इसको? बिल्कुल किसी और तरीके से याद किया है तो वैसे ही याद रखिएगा। क्या दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड लास्ट में क्या है? नियोनियम। इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये है सबसे लास्ट लेटेस्ट एलिमेंट, है ना। सबसे लास्ट में आता है ये। इनके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो जनाब बोरॉन क्या है? नॉन मेटल एंड ये पांचों है मेटल। ओके, बोरॉन थोड़ा सा खास है, एक रेयर एलिमेंट है ना। बहुत ध्यान से इसके बारे में अपने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ेंगे। बोरॉन इज जस्ट सेकेंड, यस, बोरॉन इज पुअर कंडक्टर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि भैया ये स्ट्रॉन्ग लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। आगे पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर अभी फोकस करिए। बोरॉन इज पुअर कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज हार्ड ब्लैक सॉलिड। इट इज मतलब बोरॉन इज हार्ड ब्लैक सॉलिड, राइट। थर्ड पॉइंट, बोरॉन एग्जिस्ट एज B12 यानी कि आइकोसाहेड्रॉन। इस तरीके से बोरॉन एग्जिस्ट करता है B12 के फॉर्म में, यानी कि स्ट्रॉन्ग लैटिस ऑफ B12, और B12 का जो स्ट्रॉन्ग लैटिस होता है इसी की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। इन सभी में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बोरॉन का, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होने वाली है? NH2NP1। ओके, बोरॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहें तो यस 2H2 2P1 हो जाएगा। देन एल्यूमिनियम का 3H2 3P1 एंड गैलियम का उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ें। यस, अकरेंस। अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलना है। बोरॉन इज रेयर एलिमेंट, बता चुके हैं भी आपको हम, एंड फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म। बोरॉन कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। एग्जाम्पल Na2B4O7.10H2O एंड H3BO3। इसके बारे में पता होगा आपको, ये बोरैक्स है। Na2B4O7.10H2O ये है बोरैक्स, राइट। H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड। इस तरीके से बोरॉन आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा होता है ना। सेकेंड पॉइंट, देयर आर 2 आइसोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ बोरॉन। बोरॉन के 2 आइसोट्रोप्स होते हैं। पहला क्या है? 10 बोरॉन जो कि 19% होता है, एंड 11 बोरॉन यानी कि जो 81% मौजूद है। क्लियर है? आगे आइए। एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है ना। ओके, एग्जांपल बॉक्साइट Al2O3.10H2O एंड क्रायोलाइट Na3AlF6। अब कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि भैया ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। 2024 का जो अपडेटेड सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। सारी PDF हमने खुद प्रिपेयर करी हुई है ना। तो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसको पढ़ के जाना है। अगर थोड़ा बहुत भी वो आउट ऑफ सिलेबस जाने का प्रयास कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत भी, तो हम कवर करके चल रहे हैं इस वीडियो को, और आगे आने वाले 5 वीडियो को बहुत ही शिद्दत के साथ देखना है। विश्वास करिए, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऑल द एलिमेंट्स आर सॉलिड एक्सेप्ट गैलियम। ओके, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम ये सॉलिड होते हैं, बट गैलियम सॉलिड नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्लियर है बात? यस। अब भैया कुछ ट्रेंड हैं, उनको याद कर लेंगे, उनको समझेंगे तो आसानी रहने वाली है। एटॉमिक रेडियस पता है सभी को। एटॉमिक रेडियस यानी कि नीचे जाते हुए डाउन द ऑर्डर साइज बढ़ रहा होता है, दैट मींस एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा होगा। बट यहाँ पर तो समस्या आ गई। एल्यूमिनियम के बाद होना चाहिए था गैलियम, बट गैलियम पहले है, एल्यूमिनियम बाद में है, यानी कि एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है इन कंपेरिजन टू गैलियम। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? इसकी वजह से देखिए, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है।
इसको हम स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोल रहे होते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम। गैलियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो वहां पर आपको D10 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, राइट। वहां पर 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। D एंड F ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसी की वजह से गैलियम का साइज कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। गॉट इट, क्लियर है बात। इसी प्रकार से आप याद करेंगे तो आसानी रहने वाली है, बाकी तो आपको जनरल ट्रेंड याद होना चाहिए, है ना। जहां कहीं पर भी बदलाव आएगा उसको हम लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर है बात, यस। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट पर। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, अभी अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि बोरॉन एक रेयर एलिमेंट है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यस। तो भैया बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, ये बात तो आपको पता ही है। अभी हमने आपको कहां पर बताया, ये देखिए, ऑल द एलिमेंट्स आर सॉलिड। अगर भैया सभी एलिमेंट सॉलिड हैं और गैलियम लिक्विड है तो ऑब्वियस सी बात है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा ना, यस। दैट मीन्स लिक्विड फॉर्म, यानी कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है, बोरॉन सबसे ज्यादा होने वाला है। ये दो बातें तो आपको पता ही थी, इनको आप याद कर लेंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, थैलियम एंड देन इंडियम एंड लास्ट में क्या होने वाला है? गैलियम। क्लियर है बात, ओके। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ऑर्डर क्या होने वाला है? देखिए डाउन द ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, और यहाँ पर कुछ भी एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप याद करके आगे बढ़ सकते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है? डाउन द ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। अगर बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो रहा होगा। इस स्लाइड में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई होप हम सब कुछ क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रखना है ना, डिवीजन है ऑब्वियसली। अब डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं हम। डेंसिटी बचपन से ये वाला फॉर्मूला आपने रटा हुआ है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डाउन द ऑर्डर मास बढ़ रहा होता है, इसका मतलब डेंसिटी भी बढ़ रही होगी क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला है ना। सिंपल है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिंपल है भैया, कोई यहाँ पर लॉजिक कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है, सिंपल सा ट्रेंड है, आप याद कर सकते हैं। डाउन द ऑर्डर डेंसिटी बढ़ने वाली है क्योंकि मास बढ़ रहा होगा, ओके। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका जो ये वाला तरीका है इसको याद करेंगे पहले, ध्यान समझना है इसको। आयनाइजेशन एंथैल्पी को थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास हम कर रहे होंगे। होती क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, होती क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, हालांकि पता होगी बट फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। बाई चलिए मान लेते हैं यहाँ पर हम न्यूक्लियस है, ये है ना, ये छोटा सा है और यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये बहुत दूर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आपको बताइए। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतनी ही बेहतरीन तरीके से न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, यानी कि आपकी वॉट लग जाएगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में, है ना। बट यहाँ से आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट यहाँ पर कम हो चुका है। जो आपसे दूर जा चुका है उसके दूर चले जाने की चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। इसको हटाने की जरूरत है, इसको हमें, ओके, इसको इस तरीके से हटा देंगे। अब आइए साइज, अभी आप पढ़ के आए हैं, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ऐसा ही होता है। एंड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, यस दैट मींस एक्सपेक्टेड, तो ये था सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन की होनी चाहिए, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे लास्ट में होनी चाहिए थी एज एक्सपेक्टेड, बट होगी नहीं क्योंकि भैया यहाँ पर जेड इफेक्टिव लग रहा है और इसकी वजह से ये कूद कर सेकंड नंबर पर आ जाता है। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, इसको आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आसानी रहने वाली है ना। और बिलीव मी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके का ऑप्शन आपको जरूर से दिया जाएगा, ये वाला ऑप्शन, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, इसलिए इन चीजों को याद करके हुए ही आगे बढ़ना है ना। क्वेश्चन ऐसी जगह से ही बन रहे होंगे। गॉट इट, याद कर सकते हैं इसको, बिल्कुल याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना। बोरॉन की सबसे ज्यादा होती है, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम एंड लास्ट में एल्यूमिनियम। कर सकते हैं इसको याद, यस, थोड़ा बहुत याद करेंगे तो आसानी रहने वाली है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज की। आइए, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इज +1 एंड +3, यानी कि जो पहले के दोनों हैं बोरॉन एंड एल्यूमिनियम उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड जो बाद के तीनों हैं उनकी है +1 एंड +3। याद कर सकते हैं इसको, समझ सकते हैं, याद करने वाला कुछ भी नहीं है, एक बार देखेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। अब इसको देखिए बहुत ध्यान से, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है
राइट। आगे चलिए हम करवाएंगे, इसलिए हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ऑर्डर। देखिए जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी कम हो रही है। बोरॉन 3+ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, देन एल्यूमिनियम 3+, देन गैलियम 3+, देन इंडियम 3+, एंड लास्ट में हेलियम 3+। अगर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डाउन द ऑर्डर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ऑर्डर। देख पाएंगे आप इस तरीके इन सब चीजों को, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, आसानी से आप याद कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा, है ना। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए ध्यान से, थैलियम प्लस इज ग्रेटर देन थैलियम 3+, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू थैलियम 3+। क्यों? क्योंकि भैया नीचे जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है ना। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। थैलियम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? नीचे ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सबसे लास्ट में है गैलियम, यानी कि यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे जो लिखा है उसको समझाते हैं भी हम। और गैलियम 3+ इज मोर स्टेबल देन गैलियम प्लस। गैलियम तो ऊपर है ना, गैलियम ऊपर है, यानी कि जो ऊपर होते हैं उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, क्योंकि डाउन द ऑर्डर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल हो रही होती है, स्टेबिलिटी उसकी कम होती है ना, इस प्रकार से। तो अगर Tl+1, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, Tl3+ है अगर आपके पास, तो वो Tl3+ यानी कि थैलियम 3+ में एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, वो फटाक से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड Tl+ में कन्वर्ट हो जाने वाला है। दैट मीन्स Tl3+ जो आप देख पा रहे हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आई होप आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा, बट जब भी आपको PDF मिलेगी, डाउनलोड करेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे जाने वाला है ना। हम बार बार खुद को इधर उधर करेंगे तो काफी ज्यादा वक्त लग जाने वाला है। ओके, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। थैलियम 3+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Tl+ का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि Tl+ ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू Tl3+। और यहाँ पर गैलियम 3+ ज्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स गैलियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गैलियम 3+ का फॉर्मेशन कर लेने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर गैलियम प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, +1 से +3 हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। गॉट इट? क्लियर है बात? यस। चलिए बहुत ही ध्यान से एक चीज को समझते हुए चलना है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर आयनिक देन दोज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट कंपाउंड। सिंपल है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट मींस वो आयनिक कंपाउंड हो जाने वाला है आसानी से, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मींस कोवेलेंट कंपाउंड हो जाने वाला है ना। याद कर सकते हैं? यस, समझ सकते हैं, बिल्कुल। सेकेंड पॉइंट, BCl3 इजीली एक्सेप्ट्स अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अमोनिया टू फॉर्म BCl3.NH3। यहाँ पर आप देख पाएंगे BCl3.NH3। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, बोरॉन के पास p ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और भैया ये यहाँ पर डोनेट कर देगा, किया ना इसने? यस, इसको हमने यहाँ पर दिखा दिया है। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे ये पहले BCl3 प्लेनर था, पर जैसे इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया नाइट्रोजन का, बोरॉन ने नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट किया, तो BCl3.NH3 का फॉर्मेशन हो चुका है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका क्या हो चुका है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना। क्या है? टेट्राहेड्रल। पहले क्या था? प्लेनर। यस, यानी कि BCl3 इजीली, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला है। क्यों? क्योंकि भैया इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। आगे देखिए, AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डाइमर। AlCl3 डाइमर का फॉर्मेशन करके स्टेबिलिटी को अचीव कर रहा होता है ना, देख पाएंगे आप। एंड ये डाइमर का फॉर्मेशन क्यों कर रहा होता है? बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए AlCl3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका। AlCl3 की बात करें अगर हम, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब भैया सिंपल सी बात है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। अब अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो कैसे करेगा? देखिए बहुत ध्यान से, ये अलग है AlCl3, एक ये वाला हो गया है ना, ध्यान से देख पा रहे हैं आप चीज को। ये थोड़ा सा हम इसको पेन से कर देते हैं। ओके, पीछे चलेंगे। एक तो आपका ये हो गया AlCl3 है ना, और दूसरा AlCl3 इस प्रकार से ये हो जाने वाला है ना। दोनों AlCl3 हैं, बिल्कुल हैं। इसके पास भी ऑक्टेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो दोनों ही, जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देंगे यहाँ पर। हमको यहाँ पर इंक नहीं चाहिए, समझाने के लिए हमने इसको बनाया हुआ था, है ना। देखिए इस वाले क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, इस वाले क्लोरीन ने इसको दे दिए, तब जाकर के ये फॉर्म हुआ है ना। AlCl3 का डाइमर इस तरीके से बनता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
सीआरटी में आपसे पूछा भी नहीं जा रहा होगा। सिंपल सा पूछा जाएगा कि AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डाइमर, यस और नो, इस तरीके से पूछा जाएगा, है ना। क्लियर है। लास्ट पॉइंट भी देख लेंगे, BCl3 डज नॉट फॉर्म डाइमर, क्यों? AlCl3 ने तो डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया, बट BCl3 क्यों नहीं कर रहा है? उसका रीजन है भैया स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से BCl3 डाइमर का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, इस स्लाइड में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड देन रिएक्शन विद हेलोजन। चलिए हर किसी के साथ रिएक्शन हम पढ़ते हैं। ई क्या है? यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें से कुछ भी ई हो सकता है ना। सभी को तो यहाँ पर नहीं लिख सकते। ओके, 4E+3O2 हीट करेंगे इसको तो फिर ट्वाइस E2O3 बनने वाला है, E2O3 बन जाने वाला है। बहुत ध्यान से देखना है, इन पांचों को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, B2O3, Al2O3। अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर तो Ga2 एंड ये दो आ गए, क्यों? अब याद करिए कि हमने क्या कहा था, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम के केस में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट यहाँ पर गैलियम, इंडियम एंड थैलियम के केस में +1 एंड +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही होती है। तो +3 के लिए आप ये वाला देख पाएंगे, +3 के लिए, है ना, और +1 के लिए आप ये तीनों देख पा रहे होंगे। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है नहीं। E2O3 ऑक्साइड इस तरीके से बनने वाला है ना। और B2O3 क्या होता है? एसिडिक होता है। Al2O3 एम्फोटेरिक, Ga2O एंड Ga2O3 एम्फोटेरिक एंड लास्ट के दोनों बेसिक होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी दुख दर्द पीड़ा है, तो जाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देखिए, वहां पर हमने ऑक्साइड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। रिपीट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हर एक ऑक्साइड आप बहुत ही जल्दी बता देंगे, सेकेंड्स में, है ना। जाइए देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्लियर है बात? ये तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, हाइड्रोक्साइड्स ऑल्सो हैव सेम कैरेक्टर, इनके हाइड्रोक्साइड्स का भी कैरेक्टर सेम ही होता है। BOH होल थ्राइस एसिडिक ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे बोरॉन B2O3 एसिडिक था, यस। ALOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक, क्लियर है बात? यस। GaOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक, एंड ये दोनों के हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक ही होने वाले हैं, इन दोनों के, इंडियम के एंड थैलियम के, है ना। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, आसानी से इसको याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ओके, अगर समझते हुए चलेंगे तो याद करने में आसानी रहने वाली है, अगर समझेंगे नहीं तो रटने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से भी हमें पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन पर ही चाहिए। आगे देखिए, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन के साथ इसी रिएक्शन करवा दें तो ई, ऑब्वियसली वही बात है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, N2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम तो 2En का फॉर्मेशन हो जाने वाला है ना। इतना सा याद रखना है हमको। रिएक्शन विद हेलोजन, जी तो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आपको PDF मिलेगी तो आप वहां से देख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। 2E+3X2, 3X2 है ना, इसको आप हीट करेंगे तो 2EX3 का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। किस तरीके से, क्या फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर लिख देंगे ट्वाइस ऑफ EX3। जब आप हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो ये बनेगा। और X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, चारों हो सकते हैं, है ना। These elements react with halogens to form trihalides except TLI3। TLI3 का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रख लेना है इसको, एक्सेप्शन है भैया, ये एक्सेप्शन जरूर से पूछी जा सकती है आपसे। TLI3 का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इसके बारे में जाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। क्लियर है बात? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड एल्कलीज। ओके, अब एसिड्स एंड एल्कलीज की तरफ हम रिएक्टिविटी को समझने का प्रयास करते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम रिएक्ट विद बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स टू इवॉल्व H2। बहुत ही भैया अच्छी बात है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यानी कि बोरॉन का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है ना। रिएक्ट विद बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स टू इवॉल्व H2। देखिए यहाँ पर एसिड है ये, ओके। 2Al3+, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा हम पेन चलाने की कोशिश करेंगे, ब्लू पेन नहीं, ब्लू पेन तो ऑलरेडी है वहां पर, ओके। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। यहाँ पर क्या हो चुकी है? +3 है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ चुकी है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3Cl-, यानी कि यहाँ पर +1 से माइनस, ओके।
यानी कि +1 हाइड्रोजन +1 में था, बट यहाँ पर क्या आ चुका है, 0 में आ चुका है। +1 यहाँ पर था बट 0 में आ चुका है, यानी कि सर क्या हुआ है, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, दैट मींस इसका खुद का रिडक्शन होने वाला है, तो आप यहाँ पर रिडक्शन इसका होता हुआ देख पा रहे हैं। यस, इसको समझना है, थोड़ा बहुत याद कर लेना है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम रिएक्ट विद बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स टू इवॉल्व H2 गैस। क्लियर। सेकंड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ध्यान से देखेंगे। एल्यूमिनियम एंड गैलियम डिसॉल्व इन एक्वस NaOH लिबरेटिंग H2 एंड फॉर्मिंग सॉल्ट्स। जस्ट अ सेकंड। यस, दैट मीन्स यहाँ पर एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाने वाले हैं NaOH यानी कि बेस के साथ, और साथ में पानी भी होगा, तो जनाब क्या बनने वाला है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है ना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होने वाला है, साथ में H2 गैस भी रिलीज होगी, बट आपको ये याद होना चाहिए NaAlO2.2H2O, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको हम बोल रहे होते हैं। क्लियर है बात, है ना। ओके, थर्ड पॉइंट को देखेंगे। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट फर्दर विद कंसंट्रेटेड HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर एंड इट वर्क्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। आप सभी को पता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 एक बहुत ही जबरदस्त एसिड होता है ना, बट एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट फर्दर विद कंसंट्रेटेड HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव ऑक्साइड लेयर। पैसिव ऑक्साइड लेयर के फॉर्मेशन की वजह से फर्दर रिएक्शन नहीं होती है एल्यूमिनियम की HNO3 के साथ, क्योंकि वहां पर भैया उनका कांटेक्ट बन ही नहीं पा रहा है। अगर कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है तो रिएक्शन कैसे होगी, है ना। एंड इट वर्क्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, एंड ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करने वाली है, क्या, पैसिव ऑक्साइड, है ना। क्लियर है, ये थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस आपको जरूर से देख लेनी है, पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया भैया हम सभी का प्यारा बोरॉक्स, बोरॉक्स Na2B4O7.10H2O। ये आपने कहाँ पर पढ़ा था, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जब आप पढ़ रहे थे कि बोरॉन कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका कंबाइंड फॉर्म एक ये भी था, Na2B4O7.10H2O। यस, आइए, बोरॉक्स फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, इस तरीके से भी बोरॉक्स फॉर्मूला लिखा जा सकता है, एंड इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लग रहा होगा भैया इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया, बताते हैं, अभी आगे QIQ कराने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से देखना है। ये जो पॉइंट हमने लिखा है ना, चारों POB लिंकेज 5 है, sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन 2 है, sp3 हाइब्रिडाइज बोरॉन 2 है, एंड ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए, सीधे सीधे पूछा जा सकता है। एंड सबसे खास बात ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 10 सेकंड काफी होते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, बट उससे पहले आपको यहाँ पर एफर्ट्स डालने पड़ रहे होंगे। राइट, अगर आप यहाँ पर एफर्ट्स डालेंगे तो एग्जाम में आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप +4 फटाफट से हासिल कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से भी याद कर लेना है इसको, ये तो आप याद कर ही लेंगे। ठीक, इस तरीके से बनाना है, आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। बी यहाँ पर बनाएंगे 4 बी, मतलब 4 बोरॉन बनाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर दोनों बोरॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है, लगा दिया लगा दिया लगा दिया। अब इन दोनों बोरॉन के बीच में भी एक ऑक्सीजन लगा देना। जहां पर बोरॉन के 4 बॉन्ड बन चुके भैया, वहां पर एक निगेटिव भी आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, इसी वजह से बाहर 2 निगेटिव आपको नजर आ रहा है। तो इसको आई थिंक हमें हटा देना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी यहाँ पर जरूरत है नहीं। चलिए बाद में हटा देंगे हम। और इसी बोरॉन से OH जुड़ जाने वाला है, OH जुड़ने वाला है, इससे भी OH जुड़ेगा, इससे भी OH जुड़ेगा। क्लियर है। .H2O आपको बाहर दिखाई दे रहा है, 2Na+ यहाँ पर है। ओके, क्लियर है, ये सब आपको आना चाहिए। और अब यहाँ पर देखिए BOB लिंकेज इक्वल टू 5, यानी कि 5 BOB लिंकेज हैं। BOB लिंकेज यानी कि देखिए ध्यान से, एक ये हो जाएगी, एक ये, एक ये, एक ये, 4 हो गई, और एक 5वीं वाली ये, है ना। ये सब पता होना चाहिए आपको। इससे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बोरैक्स के स्ट्रक्चर में बताइए BOB लिंकेज कितनी होती है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन 2 हैं, एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन भी 2 होने वाले हैं। sp2 वाला ये हो जाएगा, sp2 वाला ये हो जाएगा, sp3 वाला ये, और ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। ओके, काफी ऐसी बातें। यस, बोरैक्स के बारे में इतना ज्ञान आपको काफी है जेईई मेंस एंड नीट के लिए। आगे आइए, हीटिंग इफेक्ट है बोरैक्स। अगर हम बोरैक्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखना है। Na2B4O7.10H2O, ये भैया बोरैक्स है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो इससे पानी गायब हो जाने वाला है, यानी कि Na2B4O7 ही बचने वाला है। इसको थोड़ा सा और अगर आप हीट करेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने वाली है अगर आप इसकी, तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, NaBO2 + B2O3 में। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। B2O3 को अकेले नहीं बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। ठीक, अब ध्यान से देखना है। बोरैक्स बीड टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशन मेटल। बोरैक्स बीड टेस्ट को हम
यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बारे में हमने सॉल्ट एनालिसिस में भी डिस्कशन इसके बारे में किया हुआ है। ठीक है, B2O3 यूज्ड फॉर बोरेक्स बीट टेस्ट, अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से देखना है इसको, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो समझ लेंगे, बाद में आपको पीडीएफ में दिखाई दे जाने वाला है ना। B2O3 प्लस ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, अगर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं B2O3 की, तो जनाब हमें कोई ना कोई कलर्ड कंपाउंड मिल रहा होगा, है ना। अब आइए यहाँ पर, अगर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड CO2 प्लस, अगर ट्रांजिशन मेटल CO2 प्लस है तो जनाब क्या मिलेगा कलर, डार्क ब्लू। अगर Mn2 प्लस है तो फिर पर्पल पिंक, Cu2 प्लस के केस में ब्लू मिलने वाला है, एंड Cr3 प्लस यानी क्रोमियम 3 प्लस के केस में ग्रीन मिल जाने वाला है। कलर याद होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कलर्स को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है एग्जाम में, है ना। इन चीजों को आप सॉल्ट एनालिसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ रहे होंगे, बाकी आपको यहाँ पर तो पढ़ना ही है। सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाने वाला है। अब आइए ऑर्थोबोरिक एसिड यानी कि H3BO3, है ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, इस तरीके से तो लिखना ही लिखना है, बट इस तरीके से भी आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अगर नहीं लिखा है तो फंस जाएंगे यहाँ पर। इसको आपने पहले भी कहीं पर देखा है, ए भैया बोरॉन इज अ रेयर एलिमेंट, है ना, फाउंड इन अ कंबाइंड फॉर्म, वहां पर आपने बोरेक्स को भी देखा था एंड ऑर्थोबोरिक एसिड को भी देखा था, दैट इज H3BO3। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, भैया इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। Na2B4O7 प्लस H2SO4, Na2B4O7 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। बोरेक्स को अगर आप हीट करते हैं थोड़ा सा तो फिर ये बन जाने वाला है, पानी आपको गायब हो जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करवानी है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अलॉन्ग विद H2O यानी कि वाटर, तब जाकर के आपको H3BO3 मिल रहा होगा एंड साथ में Na2SO4 भी मिल जाएगा। बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑर्थोबोरिक एसिड भी आपको मिलेगा। और ये कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छे से हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो आपको भी बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना है। हमने कलर अलग अलग तरीके बनाए हैं। ये ग्रीन वाला एक हो गया H3BO3, एक बोरिक एसिड ग्रीन वाला हो गया, एक हो गया येलो वाला, एक हो गया ये व्हाइट वाला, एंड एक हो गया ये कौन सा कलर है भैया, ये ब्लू कलर है। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 H3BO3 यानी कि 4 ऑर्थोबोरिक एसिड हमने ड्रॉ किए हुए हैं। एंड ये किस तरीके से बॉन्ड बनाने वाले हैं देखना है हमको, तो H है ना, इस तरीके से सभी की बॉन्डिंग हो जाने वाली है एंड आगे भी इस तरीके से होती चली जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, है ना। पता है ना, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, बाकी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा पीडीएफ में। लेयर्ड स्ट्रक्चर है ये, अलग अलग बनाएंगे, दोनों के बॉन्ड्स को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाने वाला। इसलिए हमने अलग अलग कलर्स का यूज किया हुआ है यहाँ पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्या दिक्कत इसमें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कुछ भी टफ जैसा नहीं है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए। आगे आइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, हमने बोरिक एसिड प्रिपेयर कर लिया, अब इसको हीट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया भैया बोरिक एसिड, इसी को बोरिक एसिड या फिर ऑर्थोबोरिक एसिड बोल रहे होते हैं, कंफ्यूजन ना हो, है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर दिया हमने, तो HbO2 दैट मींस मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। थोड़ा सा और टेम्परेचर दिया 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर H2B4O7 दैट मींस टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। भैया इस बार हमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया, रेड हॉट, बहुत तगड़े वाली हीटिंग कर दी अगर हमने, तब जाकर के आपको B2O3 यानी कि ग्लासी मास आपको मिल रहा होगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेंगे तो मेटाबोरिक एसिड दैट मींस HbO2 मिलेगा। 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेट्राबोरिक एसिड दैट मींस H2B4O7 मिलेगा। एंड रेड हॉट हीटिंग पर हमको B2O3 यानी कि ग्लासी मास मिल रहा होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यस, आगे बढ़ेंगे। अब भैया बारी है डाइबोरेन की। ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ चुके हैं, डाइबोरेन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। B2H6, इसको BH3 होल साइज करके भी लिखा हुआ आपको कहीं कहीं पर दिखाई दे सकता है ना, इस तरीके से BH3 होल ट्वाइस, इस प्रकार। ओके, देखिए ध्यान से देखना है हमको। डाइबोरेन, यहाँ पर भी इनका डाइबोरेन यानी कि BH3 ऐड होंगे तभी तो बनेगा B2H6, इसलिए हमने BH3 को होल ट्वाइस करके लिखा हुआ है। देखना है ध्यान से, ये स्लाइड भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से PYQ पूछा गया है और भी क्वेश्चंस आगे पूछे जाते रहेंगे, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये रेड वाला BH3 अलग हो गया और ये व्हाइट वाला BH3 अलग हो गया, ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, है ना। दैट मींस B2H6 यानी कि डाइबोरेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, अच्छी बात है। अब ध्यान से, अगर हमने इस एंगल को θ1 बोला और इस एंगल को θ2 बोला, तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 हो जाने वाला है। पूछा नहीं गया है बट पूछे जाने की उम्मीद पूरी है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए।
θ1 इज ग्रेटर देन θ2, और θ1 θ2 है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, देख पाएंगे आप। ओके, अब जो ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ऑरेंज वाले को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। देखना है ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। ये कौन सा हाइड्रोजन है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, दूसरे पीएचडी के साथ इसने बॉन्डिंग करी हुई है, दैट मीन्स ये क्या है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ओके, तो इस हाइड्रोजन के पास क्या है, एस ऑर्बिटल। इस हाइड्रोजन ने एक इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाया है, एक बार इस बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाया है। बोरॉन के पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल, यानी कि इस बॉन्ड में आपको 2 पी ऑर्बिटल मिलने वाले हैं, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल बोरॉन का होगा एंड एक पी ऑर्बिटल इस वाले बोरॉन का होगा, है ना। इस वाले पेन को लेकर आते हैं हम, इस बोरॉन का एक पी ऑर्बिटल एंड इसका एक पी ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का एस, दैट मींस मिक्सिंग ऑफ 2p एंड 1s। और ये कहां पर होगा, ब्रिजिंग बॉन्ड में। आपको पता होना चाहिए ब्रिजिंग बॉन्ड में 2p एंड 1s कैरेक्टर होने वाला है। गॉट इट। ये क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ बी, अच्छा जी हमने आपको यही एक्सप्लेन कर दिया है, पी ऑफ बी यानी कि पी ऑफ बोरॉन एंड एस ऑफ हाइड्रोजन। ये तो आपको पता ही होगा, बट हमने लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब ये टर्मिनल वाला ना, टर्मिनल बी एच बॉन्ड, इसके बारे में देखना है हमको। टर्मिनल बॉन्ड यहाँ पर तो एच का एस होने वाला है, एच से एस आएगा एंड बोरॉन से पी ऑर्बिटल आने वाला है, दूसरा बोरॉन यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1s एंड 1p कैरेक्टर होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे टर्मिनल बी एच बॉन्ड में p एंड s कैरेक्टर होने वाला है। बॉन्ड लेंथ कैन नॉट बी सेम, और इनकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं हो सकती। क्लियर है बात। इस पर एक PYQ पूछा गया है, आपको ऐसा लग सकता है कि ये फालतू की बातें हम बोल रहे हैं, भैया फालतू कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, सब कुछ आपके काम का है ना। इन सभी चीजों को ध्यान से देखना है। टर्मिनल BH बॉन्ड की लेंथ और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की लेंथ डिफरेंट होगी, सेम नहीं हो सकती, है ना। पी कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी कैरेक्टर ब्रिजिंग बॉन्ड वाले हाइड्रोजन में ज्यादा होने, ठीक है। इस पर ही PYQ पूछा गया है, आगे हम करवाएंगे। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ये, ओके, यानी कि डाइबोरेन नॉन प्लेनर होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन sp3 है, देख पाएंगे आप, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दैट मींस 4 बॉन्ड, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाने वाला है। और ये HB का मतलब है ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, है ना। ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, ये भैया परपेंडिकुलर प्लेन में है ना। इसका मतलब एक अंदर है एक बाहर है। यहाँ पर हम, अब भैया 2D है तो 2D में तो अंदर बाहर कर नहीं सकते हम, पर आपको समझना पड़ेगा 3D में एक अंदर है ये हाइड्रोजन और एक बाहर है। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स आर इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेन। क्लियर है बात, यस। परपेंडिकुलर प्लेन का सिर्फ इतना सा ही मतलब होता है, परपेंडिकुलर ना, यस। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, sp3, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे और हम बहुत जल्दी इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं। बी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से थोड़ा सा ही पार्ट है ना। B2H6 विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक अमोनिया एंड एमाइंस, क्या होने वाला है, B2H6 विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक अमोनिया एंड एमाइंस। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या होने वाला है। B2H6 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा एट लो टेम्परेचर, तो इसका फॉर्मेशन होने वाला है। ये भैया क्या बना हुआ है, एक बार देख जरूर से लेना है ना, पूछा जा सकता है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, बट इसके बाद ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। फर्दर क्या बनने वाला है इसके बारे में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट लास्ट में क्या बनेगा, जब आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दे देने वाले हैं, तब बनेगा भैया बोराजोल या फिर बोराजीन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम इसको बोलते हैं। P3N3H6 स्ट्रक्चर कैसा है इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छी बात आपके लिए बताने वाले हैं हम, ध्यान से देखना है आपको। सेकेंड इस प्रकार से देखेंगे, देखिए बोरॉन हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, पता है आप। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो बैक बॉन्डिंग बड़ी ही आसानी से हो जाएगी। अगर बैक बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो जाएगी तो क्या यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 2p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाने वाला है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक में दिखाया हुआ है, बाकी हर जगह यही होने वाला है, तभी आकर के आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। बोरॉन हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसी वजह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। दैट मींस 2p पाई बॉन्ड ये वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉन्ड है ये, तो आपको पता होना चाहिए 2p पाई बॉन्ड ये है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल बोरॉन के पास है, तो ये इस तरीके से बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, एंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाने वाला है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये है भैया B3N3H6, दैट मींस बोराजोल, बोराजीन या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन भी इसको हम बोलते हैं, है ना। पूरा जोर दिया जा रहा है, हर एक चीज को मजबूत करने की कोशिश करी जा रही है। आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हुए ही हम आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब लास्ट स्लाइड पे हम हैं, उसके बाद हम कुछ PYQs करेंगे और इस वीडियो को वाइंड अप करने वाले हैं।
क्लियर है बात। नॉर्मल प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। बोरॉन ट्राई हैलाइड नॉट डाइमराइज्ड बट AlCl3 डाइमराइज्ड, तो ये तो आपको पता ही है क्यों नहीं होता है, आप पढ़ चुके हैं BCl3। यस, BCl3 का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि भैया वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग होती है, इस वजह से AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाता है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, बोरॉन फॉर्म्ड, बोरॉन ये बनाता है BOH होल 4 नेगेटिव बट एल्यूमिनियम फॉर्म्ड AlH2 होल 6 3 नेगेटिव। इससे क्या मतलब निकल कर आया, इसका मतलब निकल कर आया कि कोवैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4 व्हाइल एल्यूमिनियम इज 6, यानी कि एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी 6 होती है एंड बोरॉन की 4 होती है। डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में आप इस तथ्यों को बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। थर्ड पॉइंट, BF3 इजिली रिएक्ट विद लुईस बेस विद NH3। देखिए ध्यान से, BF3 इजिली रिएक्ट विद लुईस बेस विद NH3, लुईस बेस विद NH3 नहीं, लुईस बेस NH3, लुईस बेस ही तो है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, सही कर लेंगे आप, है ना। BF3 बोरॉन के पास क्या है, इम्पटी p ऑर्बिटल। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर अटैक करेगा, है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसको पीछे जाएगा लोन पेयर यानी कि लुईस बेस, ओके, और ये लुईस एसिड है तो इनका इस तरीके से एडक्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। क्लियर है बात। लुईस बेस वो होता है जिसके पास लोन पेयर होता है ना। तो यस क्लियर है, इसमें क्या है एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी आई थिंक यस हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, सिर्फ हम बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, बाकी के जो 5 पार्ट हैं वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाने वाले हैं। इसको आप रिवाइज करिए। इस सेशन की PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, वहां पर डाउनलोड करिए, रिवाइज करिए, आप काफी कुछ बेहतर फील कर पा रहे हैं। चलिए 5 PRQs को कर लेते हैं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इसी से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अब फिलहाल तो हमको पेन की जरूरत पड़ेगी, है ना। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इन देयर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता चुके हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ऑर्डर इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है ना। तो देखिए स्टेबिलिटी तो आपसे पूछी गई है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, भैया यही वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा रही होती तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ऑर्डर घट रही होती है ना। ये ऑप्शन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यस ऑप्शन नंबर ए ही सही है। क्यों सही है ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, इज द फार्मूला ऑफ बोरैक्स इज Na2B4OX होल OH y डॉट ZH2O देन XYZ। इनका समेशन हमसे पूछा गया है, बताया था हमने आपको जब हमने पढ़ाया हुआ था। जस्ट सेकेंड दिखाते हैं एक बार पीछे चलकर, कहाँ पर था बोरैक्स भैया, बोरैक्स साहब कहाँ पर हैं आप, ओके जस्ट सेकेंड, ये हियर वी आर। ये देखिए हमने कहा था आपसे इसको पढ़ लेना है ध्यान से, इसी से क्वेश्चन आया हुआ है PYQs, इसी स्लाइड से आपको आने वाले हैं, इसी तरीके से आप याद करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाले। देखिए ये जनाब सॉल्यूशन को भी हम देख लेते हैं। बोरैक्स का ये होता है Na2B4O5OH होल 4 डॉट H2O, है ना। तो x की वैल्यू 5 हो जाने वाली है, OX था ना, y की वैल्यू 4 हो जाने वाली क्योंकि OH होल 4 था, डॉट ZH2O था, दैट मीन्स Z की वैल्यू 8 हो जाने वाली है। इन तीनों का समेशन हमसे पूछा गया, दैट मीन्स 5 + 4 + 8 दैट इज 17, इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है ना। तो 17 लिख दें यहाँ पर हम, यस 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे PYQ को करते हैं। थर्ड वन, व्हेन बोरैक्स इज हीटेड विद COO यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन अ प्लेटिनम लूप, ब्लू कलर्ड बीड फॉर्म्ड इज लार्जली ड्यू टू। ब्लू कलर्ड, यहाँ पर आपको ब्लू कलर लिखा हुआ दिखाई दे गया है। देखिए ध्यान से, व्हेन बोरैक्स इज हीटेड विद, क्या बोला था मैंने, B2O3 की अगर आप हीटिंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड के साथ, यहाँ पर बोरैक्स को जब आप हीट करेंगे तो बाद में वो B2O3 में बदल जाने वाला है ना। तो अगर B2O3 की अगर आप हीटिंग करते हैं इसके साथ, ये क्या है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो कलर्ड कंपाउंड बनता है। यहाँ पर आपको ये बता दिया गया है कि ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा है, बट वो ब्लू कलर किसकी वजह से है भैया, इसकी वजह से है, COBO2 होल ट्वाइस की वजह से है ये, है ना। अगर यहाँ पर आपको नहीं बताया गया तो सॉल्ट एनालिसिस में बताया गया होगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जरूर से देख लेना है। सॉल्ट एनालिसिस में हमने COBO2 होल ट्वाइस के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है ना। क्लियर है बात। जेईई में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, यस क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट B2H6 दैट मींस डाइबोरेन। थोड़ी देर पहले ही आप पढ़कर क्या है डाइबोरेन के बारे में। देखिए ध्यान से, जेईई में 2021 का ये क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, टर्मिनल BH बॉन्ड्स हैव लेस पीक कैरेक्टर व्हेन कंपेयर टू ब्रिजिंग बॉन्ड्स। याद आ रहा है, मैंने बोला था
ऑरेंज कलर से लिखा हुआ था हमने, वहां पर हमने बताया था आपको कि टर्मिनल BH बॉन्ड्स के पास P एंड S कैरेक्टर है, बट ब्रिजिंग बॉन्ड्स के पास 2P एंड S कैरेक्टर था, वहां पर 2P कैरेक्टर था। दैट मीन्स यहाँ पर लेस P कैरेक्टर होने वाला है टर्मिनल BH बॉन्ड में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, आपसे ही पूछा गया था। देखिए बाकी को देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। बी को देखिए, द BHB2 यहाँ पर TWO होने वाला है ना, TWO होने वाला है यहाँ पर, द TWO2 BHB बॉन्ड्स आर नॉट ऑफ सेम लेंथ। भैया सेम लेंथ के ही होते हैं, कैसे आइए दिखाते हैं आपको। BHB बॉन्ड्स बोला गया है आपसे, BHB बॉन्ड्स, क्या दो BHB बॉन्ड्स सेम लेंथ के नहीं होते हैं? हियर वी आर, देखिए ध्यान से, टू BHB बॉन्ड, देखिए BHB बॉन्ड, ये वाला एक हो जाएगा इस प्रकार से और ये वाला एक हो जाएगा इस प्रकार से, इनकी बॉन्ड तो भैया सेम होने वाला है, इनकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सेम किसकी नहीं होगी? इनकी नहीं होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगी इससे, है ना, मतलब ब्रिजिंग वाली बॉन्ड लेंथ एंड ये टर्मिनल वाली बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होने वाली। क्लियर है बात? यस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल 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 कोई दिक्कत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स ये वाला लाइन गलत है ना, मैं सही ढूंढना था। ऑल BHB बॉन्ड्स आर ऑफ 120 डिग्री एंगल, नहीं भैया ये भी गलत है। और डी, इट्स फ्रेगमेंट BH3 बिहेव एज लुईस बेस, लुईस बेस नहीं लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। देखिए लास्ट स्लाइड में देख लेंगे हम, लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा BH3, BH3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला है, BH3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, BH3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करने वाला है ना, क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होते तो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा होता, है ना। क्लियर है बात? चलिए अभी तक आपने जितने भी PYQ किए हैं सारे के सारे PYQs पिछले की 20 स्लाइड से ही पूछे गए। फिर थोड़ा देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, अच्छा जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। अभी अभी आप क्या देख करके आए, हमने क्या कहा था आपसे, लुईस बेस वो होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, यानी कि लुईस एसिड वो होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा, लुईस एसिड वो होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा। तो लोन पेयर भैया फास्फोरस के पास होता है, दैट मीन्स ये ऑप्शन नहीं होने वाला। सिलिकॉन के पास नहीं होता है, यहाँ पर नहीं होता है, बट हमें दोनों ही लुईस एसिड चाहिए। तो एल्यूमिनियम बोरॉन, यस ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर होता है। लोन पेयर है इसका मतलब लुईस बेस, हमें हमसे पूछा गया है लुईस एसिड, क्योंकि बोल देंगे भी जस्ट सेकेंड। तो इस प्रकार से आपने 5 PYQs की प्रैक्टिस कर ली है, 5 PYQs कंप्लीट हुए। आपको रियलाइज हो चुका होगा कि स्लाइड्स कितनी इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो में बताया गया है उसको ही शिद्दत के साथ फॉलो करना है, आपका काम बन जाएगा। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड यस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री साथी, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको आगे मिलने वाला है। ओके तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।